हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको टेस्ट बताने आई हूँ। सब लोग पूछते रहते हैं किस चीज़ का क्या टेस्ट है ना। तो उनको लेने में पता नहीं चलता क्या लें, और बाकी देख देख के दिल भी करता है कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर ले कि नहीं, इसका टेस्ट कैसा होगा नया में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है वाइट स्लेट, ठीक है, आप लोगों को दिख रही होगी, वाइट स्लेट है ये। तो इसका टेस्ट स्लेट पेंसिल के जैसा ही होता है, जो हम मार्केट से 5 रुपए का बॉक्स लेके आते हैं ना, इसका टेस्ट वैसा ही होता है। ठीक है, बस ये साइज में बड़ा है इस तरीके से, इस वजह से बस, और कुछ नहीं। तो आप इसको खाने के लिए ले सकते हैं। सबसे बेस्ट स्लेट में वाइट कलर ही है, ठीक है। उसके बाद आता है रेड स्लेट। तो क्या इसमें कुछ डिफरेंस है? तो हाँ, ये इस स्लेट से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देता है। बाकी ये सबका फेवरेट होता है और ये मुझे भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी खाने के लिए बेफिक्र परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आता है ब्लैक कलर का बार, ये हो गया। तो जो ब्लैक कलर का बार है वो इन दोनों से ज़्यादा एर्थी होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी परचेस कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ खाते हैं तो मेरे हिसाब से आप इसको ही परचेस करें, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही एर्थी होता है और वाइट भी होता है, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। उसके बाद आती है भाई ब्रोकन। सबको लगता है कि ब्रोकन और इसका टेस्ट अलग है, तो नहीं भाई, ये टूटी हुई होती है, इसलिए ये ब्रोकन होती है, क्योंकि ये टूटी हुई है। और ये कट में है, ऐसे कट्स, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस चीज़ पर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नाकुमट मैंने अभी अभी परचेस की है, तो मैं आप लोगों को नाकुमट के बारे में बताऊंगी। पहले मुझे नाकुमट पसंद नहीं थी, पहले मुझे नाकुमट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर मैंने नाकुमट को जब मंगवाया एक सब्सक्राइबर के लिए, तो मुझे नाकुमट पसंद आई, पर सारी पसंद नहीं आई, कुछ पसंद आई। ये है नॉन रोस्टेड नाकुमट। नॉन रोस्टेड मतलब जो डायरेक्ट आई हुई है, ठीक है, नॉन रोस्टेड। तो इसका टेस्ट सबसे बेस्ट था, सबसे बेस्ट टेस्ट था इस नाकुमट का। और ये है हाफ रोस्टेड नाकुमट, ठीक है। ये हाफ रोस्टेड ऐसी दिखती है, अलग ही, है ना। तो हाफ रोस्टेड नाकुमट इस तरह हाफ होता है रोस्ट, और आधा नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके का। ये इसके बिग चंक्स हैं, बड़े बड़े, ठीक है। और ये है फुल रोस्टेड नाकुमट, ये वाला। तो ये फुल रोस्टेड नाकुमट है, तो इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि ये ऐसे जली हुई लकड़ी होती है ना, जब हम खाते हैं कोयला, ठीक है। स्टार्टिंग में अच्छी और क्रिस्पी तो बहुत होता है, और खाने के बाद माउथ वाटरिंग तो बहुत होता है। ये वाला और ये वाला तो मैंने बहुत खाया है ना। जब मैं ऑफलाइन थोड़ा थोड़ा क्रंच करती हूँ, तो मैं इतना इतना सही खाती हूँ और सवेलो नहीं करती हूँ। तो आप लोग को भी सवेलो नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, क्या दिखाऊँ, हाँ, रेड खाड़ी, ठीक है। तो आप लोग रेड खाड़ी को देख लीजिए। में बहुत सवाल होते हैं, ये कैसी लगती है रेड खाड़ी एंड वाइट खाड़ी। तो ये रेड खाड़ी है, ये देखो। अब मेरे पास इतना ही स्टॉक बचा हुआ है इन सब चीज़ों का। और रेड खाड़ी, तो जो रेड खाड़ी है वो है ना, एर्थी तो होती है और टेस्टी भी होती है, मतलब खाने में अच्छी लगती है, बट इसमें थोड़ा सा ग्रिटीनेस होता है, रेत होती है जगह जगह पे, तो हम इसको एकदम क्रंच नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं इसका ज़्यादा क्रंच करती ही नहीं हूँ, ठीक है। मतलब खाने में उसका टेस्ट बहुत प्यारा है, पर वो थोड़ी, इसमें थोड़ी थोड़ी सी ग्रिटनेस होती है, और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ वाइट खाड़ी, ठीक है। तो ये है वाइट खाड़ी। तो वाइट खाड़ी सबसे बेस्ट लगी मुझको। अगर आप लोग क्रंच करते हैं तो आप लोग वाइट खाड़ी ले सकते हैं। वाइट खाड़ी बिल्कुल ग्रेट फ्री है, इसके अंदर कोई रेत वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल प्योर है, ये प्योर वाइट खाड़ी है, ठीक है। और बहुत क्रंची भी है, क्रिस्पी भी है, तो ये बहुत अच्छी खाड़ी है, आप इसको ले सकते हैं रेड के जगह। रेड आप सैंपल के लिए, टेस्ट करने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है स्लेट पेंसिल। कुछ कुछ लोगों ने ना स्लेट पेंसिल ही नहीं खाया,
उन लोग को स्लेट पेंसिल के बारे में ही नहीं पता। तो ये है स्लेट पेंसिल, ठीक है, जो हम लोगों का सबसे फेवरेट है, जो सबने ही खाया होता है, बट मोस्टली बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने नहीं खाया होता है, जो वीडियो देख के ही उन्हें पता चलता है कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो ये है पेंसिल जो कि बहुत सॉफ्ट होती है और ऐसे लाइनों में कटी होती है और आपको ये कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको बेफिक्र ले सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को क्ले पॉट्स के बारे में बताऊंगी। क्ले पॉट्स के पहले ये आ गई है हमारी मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी जो है आप सबको पता ही होगा, ये तो सब जगह मिल जाती है। ये कलर मुझे पता नहीं कैसे मिल गया था, अलग सा पीला येलो कलर, कुछ ज़्यादा ही डार्क येलो है ये है। बाकी सब जगह ये वाली मुल्तानी मिट्टी मिलती है। तो ये खाने में अच्छी तो लगती है और रोस्टेड इससे ज़्यादा अच्छी लगती है, पर ये मुंह में चिपकती है ना। और इसका आपको सवेलो नहीं करना है, ये आपके हाथों में भी चिपक जाएगी और मतलब होगा तो कुछ नहीं, बस चिपक जाएगी तो आपको पेट में दर्द होगा, क्योंकि ये पानी पानी बहुत ज़्यादा खींचती है इस वजह से, ठीक है। पर ये मुंह को छील देती है। अब मैंने इसका क्रंच करना बंद कर दिया है इसीलिए, क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो गए थे 2-4 बार, तो मैंने इसे छोड़ दिया क्रंच करना, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका टेस्ट। बाकी अच्छी तो लगती है, आप इसको टेस्ट के लिए ले सकते हैं, आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये वाले क्ले पॉट्स। तो ये है मुल्तानी क्ले पॉट्स, ठीक है। अलग अलग क्ले पॉट्स होते हैं, ये वाले क्ले पॉट्स अलग हैं। ये मुल्तानी क्ले पॉट्स है, जिनको मुल्तानी मिट्टी पसंद है उनको ही ये क्ले पॉट्स पसंद आएंगे, ठीक है। आप इसका च्यू एकदम से नहीं कर सकते, आप इसको च्यू कर सकते हैं, ये नॉन ग्रिटी ही होता है, लेकिन ये मुल्तानी के हैं, ये आपको मतलब जैसे आप इसको ऐसे क्रंच नहीं कर सकते, ऐसे खरदरा सा नहीं है, ये चिक नहीं है, ये भी आपके मुंह में चिपकेगा ही, क्योंकि ये मुल्तानी वाले क्ले पॉट्स हैं, ठीक है। आप इसको सैंपल में ले सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग फिर इसको परचेस कर सकते हैं। और मेरे पास ये बहुत सारा रखा हुआ है जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे मुल्तानी अभी मैं नहीं क्रंच कर रही हूँ इस वजह से। और बाकी का ये टूटा हुआ है, टूट गया था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट क्ले पॉट्स पर, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बहुत पसंद आए। तो ये है रोल, ठीक है। तो ये जो क्ले रोल है इसका जो टेस्ट है वो मुझे बहुत पसंद आया। बस ये थोड़े ये रोल में है तो ये थोड़े हार्ड हैं तो थोड़े से हार्ड होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा थिक लेयर हो गई ना ये वाली, इसलिए। बाकी ये मेरे मोस्ट फेवरेट है अब तक जितनी भी मैंने चीज़ें खाई है ना, उसमें सबसे फेवरेट ये वाले क्ले हैं मेरे। ये सब एक ही क्ले से बने हुए हैं, और ये भी और ये सब एक ही क्ले से बने हैं। ये भी उसी क्ले से बना हुआ है और ये भी उसी क्ले से बना हुआ है, जो मुझे बहुत पसंद आए। मैं जब ऑफलाइन कुछ खाती हूँ तो ये भी बहुत खाती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट ही कुछ ऐसा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं। और ये क्ले रोटी है जो कि जो रियल आती है वो इस तरीके की आती है, ठीक है। जो क्ले रोटी आती है वो इस तरीके की आती है, दिख रही है आप लोगों को ठीक से। और जो मैंने घर में बनाई है क्ले रोटी, ये मैंने बनाई है क्ले रोटी, तो इतनी बड़ी ही आती है। आप परचेस करोगे ना तो इतनी बड़ी ही क्ले रोटी आती है, ये इस तरीके से। ये मैंने घर में बनाई है और ये अभी पक्की नहीं है तो इसमें क्रंच का साउंड ही नहीं आएगा। बाकी आप इस क्ले को बेझिझक खरीद सकते हैं, इससे आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ का सवेलो नहीं करना है। हाँ, इसका थोड़ा थोड़ा सवेलो कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद आई और इसमें ग्रिड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, बस इतनी चीज़ है। या फिर आप इसका ब्रोकन भी परचेस कर सकते हो, पर यार वो लोग ब्रोकन ही नहीं देते हैं, हम लोग उनसे ब्रोकन लेते हैं ना तो वो नहीं देते। ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि ये वाली क्ले, इसका ब्रोकन भी बहुत कॉस्टली है यार। और एक मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी है कि आप बेट गुल्लक का क्रंच करो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी ये सब मंगाने के लिए,
ठीक है, इसके बाद में आती हूँ मेरे घरेलू चीज़ों पर। ये है मेरी रेड क्ले, जिसका मैं बहुत क्रंच करती हूँ। ये रेड खाड़ी से भी ज़्यादा रेड है। तो ये मैंने नॉर्मली पहाड़ पे से ली थी। इसमें ये देखो ग्रॉस भी उग रहा है। ठीक है, तो ये खाने के लिए मतलब आप इसको थोड़ा सा खा सकते हैं, क्योंकि आप ये सब ज़रूरी नहीं है आप ये सब परचेज़ कर सको। तो आप इसको थोड़ा सा खा सकते हैं, पर इसका सवेलो आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको इनका सवेलो नहीं करना है। मैं आपको हर चीज़ के लिए बोलूँगी कि आप इसका सवेलो ना करें। आप नॉर्मली प्रेग्नेंट हैं या कुछ हैं तो आप खा सकते हैं। और ये है मेरे लोकल मार्केट के दिए, जो सभी ने अपने घरों में देखे ही होंगे, जिनका मैं क्रंच करती थी। तो ये अच्छे भी लगते थे, लेकिन इनके अंदर जो एक रेत वगैरह है, ये देखो, तो वो जो है दांतों में घिस आती है ना। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई है। इस वजह से मैं अभी वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरे दांतों में बहुत तेज़ वाली सेंसिटिविटी है। और सब पूछ रहे हैं कब बनेगा वीडियो, कब बनेगा वीडियो। तो मैं अभी ओल्ड वीडियो ही इसीलिए डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे टीथ में सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये सारा स्टॉक है अभी फ़िलहाल में मेरे पास, जो मुझे अब रखना पड़ेगा। आप लोगों के लिए मैंने सोचा बना देती हूँ वीडियो। लोगों को समझ नहीं आता है कि इसका फ्लेवर कैसा होता है, क्या होता है। पर अभी एक और चीज़ बाकी है, एक और चीज़ बाकी है। आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गई। ये है मेरी मोस्ट फेवरेट क्ले। ठीक है, ये मेरी बहुत फेवरेट क्ले है। इसको जूम नहीं करूँगी। ये देखो, ये बिल्कुल ग्रिट फ्री है, बिल्कुल ग्रिट फ्री है ये दुकान पर मिली थी मुझको। और इससे हेयर वॉश भी करते हैं, क्योंकि ये चिकनी है बिल्कुल। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंकर नहीं है। और मैं ऑफलाइन सबसे ज़्यादा इसको ही खाती थी पहले, अभी भी खा लेती हूँ, पर ये मेरी बहुत फेवरेट है। इससे ज़्यादा एर्थी कुछ भी नहीं था मेरे लिए उस वक्त पर जब मैं क्ले खाती थी। ठीक है, तो आपको ये नहीं मिलेगी कहीं भी, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल क्लीन, नेट क्लीन है। और ये मुंह में रखते ही ऐसे घुल जाती है ना, आप लोग सोच नहीं सकते। बहुत एर्थी है, बहुत ज़्यादा एर्थी है। शुक्रिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।